नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज 7 स्पिरिचुअल पर। हम आपको आध्यात्मिक व्यक्तियों से, उनके जीवन से, उनके अनुभवों से रूबरू करवाएंगे ताकि जो सत्य है, शाश्वत है, उसका अनुभव आप सबको हो। और वैसे भी एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए पॉजिटिविटी की सबसे पहली आवश्यकता होती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह हमारा एक प्रयास है। आइए आज हम सुनते हैं बीके अदिति दीदी के जीवन के अद्भुत प्रेरणादायी अनुभव। शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे यहाँ पे मुलाकात हो रही है। आप में से कई भाई बहन तो सुबह की क्लास में भी थे। कौन कौन सुबह की क्लास में था? अच्छा, काफ़ी नहीं भी थे। भाई साहब ने परिचय दिया। देखा जाए तो करण करावन हार तो बाबा ही है। जो कुछ सिखाया है बाबा ने सिखाया है। जो कुछ सुना रहे हैं वो बाबा का ज्ञान है। हम भी बाबा के हैं, आप भी बाबा के हैं, कार्य भी किसका है? बाबा का। तो कभी भी स्वीकार नहीं करना, ठीक है? सब किसका है? बाबा का। आज हम कुछ ब्राह्मण जीवन की ABCD डिस्कस करेंगे। 5 मिनट अपना थोड़ा सा अनुभव ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ कन्याएं भी मौजूद हैं सभा में। तो क्या पता किसको क्या तीर लग जाए। हम जैसे भाई साहब ने बताया MTech की पढ़ाई के लिए मोहाली आए। तो सेकंड ईयर के दौरान एक बार हम यूनिवर्सिटी से अपने फ्लैट में जा रहे थे। हम 4 कन्याएं साथ रहती थी। तो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना कोई भक्ति भावना थी। भक्ति का पाठ पिछले जन्म में पूरा हो चुका था। इस जन्म में सिर्फ पढ़ाई ही की और उसके अलावा और कुछ काम नहीं किया। तो एक दिन हम यूनिवर्सिटी से आ रहे थे, रोड क्रॉस करते ही फ्लैट था और यहाँ राइट साइड ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर था। तो रोड क्रॉस करके जा रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज का बोर्ड पड़ा। उस टाइम तो समझ में नहीं आया, अब पता लगता है वो बाबा थे। बाबा ने ऐसी बुद्धि पकड़ी उस टाइम, अपने आप जैसे कदम, बिना किसी इंटेंशन, बिना कोई सोच, अपने आप जैसे कदम सेंटर की तरफ मुड़ गए। दोपहर 3:30 का टाइम था। वहाँ पे नॉक किया, बहन जी बाहर आए। तो बहन जी कहते अच्छा बैठो। परिचय लिया, कहते कोर्स करो तो आपको समझ आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बिठाया, क्लासरूम में बैठे थे, पीछे बाबा का चित्र था। सामने देखा तो मन में संकल्प आया, अच्छा यहाँ भी कोई गुरु बाबा शायद है ना, यहाँ भी शायद कोई बाबा सिस्टम है, चेला सिस्टम है कोई। तो पता नहीं मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई, पर चलो अब बहन ने बिठाया है तो मिल के फिर नहीं आऊँगी। तो जब हम बैठे थे, बाबा की नैनों में देखा, पहला ही अनुभव बाबा ने पहले ही दिन करा दिया। ऐसा लगा जैसे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, 4-5 साल का छोटा सा बच्चा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और एक बहुत एंडलेस खेत है और बाबा उसमें मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। बहुत प्यार दुलार सब दे रहे हैं, इतना प्यार, इतनी भाषणा। उसी टाइम बाबा के चित्र से है ना, दृष्टि लेते लेते ही जैसे कि आंसू आने लग गए प्यार के। और ऐसे लगने लगा जैसे ये तो बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ तो आना चाहिए। इतना प्यार ऐसे महसूस हो रहा है। कोर्स किया, जो सुनते थे यहाँ छप जाता था। उसी टाइम जैसे फील हो जाता था 100% सही है ये, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, सत्य ज्ञान है। साथ के साथ मन में बैठता जाता था। एक चीज़ की दिक्कत थी, जब कोर्स के बाद बताया गया धारणाओं के बारे में, तो यूँ तो कन्या जीवन था, पर जहाँ भोजन की शुद्धि की बात आती है तो क्योंकि भोजन तो कभी बनाया नहीं था आज तक, माता पिता ने सारा अरेंजमेंट किया, या हॉस्टल में रहे या PG में टिफ़िन सिस्टम, तो भोजन का तो भ भी नहीं पता था। तो फिर बाबा ने तो कहा भाई सात्विक भोजन खाना है,
खुद बनाना है तो क्या करें। तो बाबा के चित्र के सामने फिर बैठी, बाबा से बात की कि बाबा ये तो मुझे करना है, पर होगा कैसे मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता बनाना करना, और खाना भी सात्विक है। तो जब हम वापस गए फ्लैट में तो हमारे साथ जो और कन्याएं रहती थी, तो उसी दिन से नवरात्रे शुरू हो रहे थे। तो जो बहन हमारे साथ बनाती थी भोजन, वो कहती नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, अब प्याज लहसुन नहीं आएगा, प्योर खाना बनेगा और भगवान का नाम लेके बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो अच्छा हो गया। नवरात्रे पूरे हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो गई, लौकिक घर गए, वहाँ पे माता जी को बोला कि ऐसे ऐसे है, तो हमें तो ऐसा भोजन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वापस आए, तो वापस आते हुए संकल्प चल रहा था, बस में बैठे थे कि अब आगे क्या, इतने दिन तो कर लिया, अब आगे क्या होगा। फिर बाबा के चित्र के आगे बैठे, बाबा से बात की, मुरली सुन के सेंटर से बाहर निकले तो एक हमारी बहुत प्यारी माता वहाँ पे 7-8 साल से ज्ञान में अच्छे से धारणा मुहूर्त चल रही थी। उन्होंने बुलाया, आओ इधर। हमने कहा हाँ जी बोलो। कहते हमने ना अपना घर का ऊपर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया और गर्ल्स का पीजी हमने खोलना है, और पहली बच्ची बाबा की बच्ची हो, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आपको बस अपना पढ़ाई करना है, बाकी भोजन पानी ये सब हमारी जिम्मेवारी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बाबा को दिल से बात दी। तो उन्होंने हमें भोग लगाना भी सिखाया, भोजन बनाना भी थोड़ा थोड़ा सिखाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 9 से 5 तो क्लासेस होती हैं, थोड़ा ही टाइम बचता है, थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया भी। तो बाबा को दिल से बात रखी थी और बाबा ने वो पूरी की। फिर 2 महीने के अंदर ना दीदी ने देखा है तो लगन वाली कन्या है और पूरा धारणा मुहूर्त हो गई, तो बाबा से मिलने लेके चले गए। तो सामने बाप दादा आए जब स्टेज पे, हम सामने बैठे थे, जैसी दादी बैठे स्टेज पे, बाप दादा आए तो ऐसे लगा जैसे दादी का ये पूरा शरीर बाहर खोल अलग नज़र आ रहा था और अंदर ज्योति बिंदु शिव बाबा है ना, वो अलग यहाँ पे जैसे साक्षात्कार बाबा ने कराया अपना। और इतना प्यार महसूस हुआ, इतना अशरीरीपन महसूस हुआ। आप सोचो 2 महीने से ज्ञान सुन रहा हो कोई, उसको कितनी गहराई होगी। तो इतनी अनुभूति बाबा ने शरीर से बाहर अशरीरी अवस्था अनुभव कराई, जैसे मैं एकदम आत्मा शरीर से अलग। मुझे लगा शायद मैं आत्मा इस शरीर से निकल ही गई हूँ, क्योंकि शरीर ना इधर मुड़े ना उधर, ना हिल पाए, इतना डिटैच्ड। फिर मुझे लगा अगर मैं आत्मा निकल गई हूँ तो ये शरीर तो गिर जाता, ये तो कुर्सी पे टिका हुआ है, इट मीन्स मैं आत्मा अंदर ही हूँ। फिर बड़ी देर के बाद बाबा की पूरी मुरली चली, उसके बाद जाके धीरे धीरे शरीर का भान आना शुरू हुआ। बाबा ने वो योग की गहरी अनुभूति कराई कि अशरीरी अवस्था क्या होती है। बाबा कहते देह से न्यारा हो, वो प्रैक्टिकल में वहाँ पे बाबा ने अनुभव कराया। और इस अनुभव ने मुझे 100% पक्का कर दिया कि ये साधारण स्थान नहीं है, ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा के अलावा कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। ये वही है जिसने मुझे यहाँ तक लाया है। और अंदर ही अंदर संकल्प कर लिया कि बाबा अब ये जीवन मैं चाहती हूँ आपके लिए, आपके कार्य में, ये कार्य में लग जाए। लेकिन बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, हम मटका भी लेते हैं तो उसको अच्छे से ठोक पीट के कि कहीं से कुछ कमी तो नहीं है। तो अंदर संकल्प तो दृढ़ था, पर अभी कई सारे पेपर थे सामने जो क्रॉस करने थे। लौकिक परिवार से जब तक लिखित में हम छुट्टी ना लें तब तक आप सेंटर पे रह नहीं सकते, मधुबन के है ना जो भी रूल्स है उसके अनुसार। अब लौकिक परिवार वाले तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, टोटली विरोधी। जब उन्हें पता लगा मैं तो वहाँ रेगुलर जाती हूँ, मधुबन भी हो आई, उनको अंदर से घबराहट हो गई कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, कहीं ये भी तो उन्होंने बहुत रोका, 200 नाखूनों का जोर उन्होंने लगाया। कभी हमें ले गए लौकिक घर ज़बरदस्ती, कभी हमारा सामान ले गए, पिताजी ने हाथ भी उठाया, माताजी ने इतना इमोशनल ब्लैकमेल, इतना ज़्यादा इमोशनली है ना, कभी पैर पकड़ के रोने लग जाएं, नहीं जाना नहीं जाना, कभी है ना इतना घर में वातावरण ख़राब किया, तेरे को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई हमारी तरफ से, तू घर से बाहर है।
जब तक तू अपना बीकेपना छोड़ेगी नहीं घर के अंदर आना मत। कहीं कुछ ऐसे उन्होंने विघन डाले, परिस्थितियाँ डाली। हमारे मोहाली में प्रेम दीदी जी जो वहाँ के निमित्त दीदी हैं, उन्हें पता था, मैंने दीदी से शेयर किया दीदी ऐसे है, तो वो लिख के तो नहीं दे रहे, लेकिन मैंने दुनिया में जाना नहीं है, वो संकल्प पक्का है, तो अब आप बताओ क्या करें। तो दीदी ने कहा तुम सेंटर पे रहो, सेंटर की दिनचर्या वो सब फॉलो करो, नौकरी भी करो। तो वहीं पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में साथ के साथ ही प्लेसमेंट हो गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे जॉब में उन्होंने रख लिया। तो सेंटर पे रहते हुए 3 साल वहाँ पे जॉब किया, पढ़ाया। रोज़ सुबह जब सेंटर से कॉलेज की बस में जाते थे यूनिवर्सिटी, तो रोज़ रोते हुए, दुख वाले आंसू मैं कहूँगी, बहुत दुख होता था कि बहनें सेवा कर रही हैं और मैं दुनिया में जा रही हूँ विकारियों के बीच में, सारा दिहाड़ी कुछ पैसे कमाने के लिए जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो रोज़ बाबा को उलाहना देती थी कि बाबा अब ये भी मुझे नहीं चाहिए, आप पूरा करो। पर जब तक लौकिक परिवार वाले ना दे, बहुत कोशिश की, उनको कॉन्फ्रेंस के बहाने मधुबन लेके गए, दीदियों के नज़दीक बिठा के कि ये क्या संस्था है, क्या कार्य है, बट कुछ भी बात बनी नहीं। फिर एक ही ऑप्शन बची थी, योग का प्रयोग। फिर लास्ट में हमने उनको खूब साकाश, रोज़ सीन इमर्ज करना कि खुशी से छुट्टी दे रहे हैं, सब विघन टल गए। धीरे 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 करके लौकिक माता जी है ना, वो भी दिल से नहीं, पर उन्होंने हमें लिख के दे दिया। तो जिस दिन उन्होंने लिख के दिया, हमने रिज़ाइन दिया और पिछले अब 8 सालों से टोटली समर्पित रूप से हम मोहाली सेवा केंद्र पे रह रहे हैं। बहुत अच्छी पालना हम पा रहे हैं। हम जानते हैं हमारे जो बड़े दीदियाँ होते हैं, यहाँ पे बिंदु दीदी हैं, हर स्थान के जो निमित्त दीदियाँ होते हैं, उनमें हर आत्मा में बल भरने की क्षमता होती है। तो जब हम सेंटर पे रहना शुरू किया था, जैसे बताया, हमें तो कुछ आता ही नहीं था, पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं था। आटा गूंथते थे तो वो पता नहीं क्या हो जाता था, है ना, वो कुछ और ही बन जाता था। रोटी बनाने की कोशिश करते थे तो भारत ऑस्ट्रेलिया के नक्शे बन जाते थे। तड़का लगाते थे तो कुछ और ही हो जाता था। धीरे धीरे सब कुछ सिखाया, चाहे स्थूल सेवाएं हैं, चाहे सूक्ष्म सेवाएं हैं। और अभी इतने साल में मैं कहूँगी दीदी ने हम सबको ऑलराउंडर बना दिया। अब चाहे मक्की की रोटी बनानी है, चाहे पुलाव बनाना है, चाहे मोमोज़ बनाने, सब सिखा दिया। सूक्ष्म सेवाएं, योग, ज्ञान की गहराइयाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना हम बड़ों के नज़दीक रहते हैं, जितना अपने मन का एक एक संकल्प का चार्ट उनसे शेयर करते हैं, उतना उन्नति को पाते हैं। ठीक है, तो अगर कई बार हमको ऐसा बंधन होता है ना, हम कहते हैं भाई घर वाले आने नहीं देते जी, हम आते हैं तो बुरा मानते हैं, लड़ते हैं, ये है वो है। लेकिन जो इतने से जीवन में हमने अनुभव किया है, अगर आपकी लगन सच्ची है और अगर आप सच्चे दिल से बाबा और बड़ों के आगे रहते हैं, तो आपके सब विघन चुटकी में सब गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम ब्राह्मण जीवन की कुछ ABCD डिस्कस करेंगे। वैसे तो A to Z तक है, बट समय की सीमा भी है, तो जितना हो सका 5-6 ABCD हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन में अगर हम आगे उन्नति करना चाहते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनकी हमको धारणा अवश्य ही करनी है, जिसमें पहला A है अमृत वेला। बाबा अमृत वेला पे इतना ज़ोर क्यों देते हैं? क्योंकि चाहे सेंटर पे रहने वाली बहनें, चाहे आप सब जो घर में रहते हैं, सारा दिन तो कारोबार है, सारा दिन तो आपने, चाहे भाई लोग हैं बाहर जाते हैं, माताएं बहनें घर का कारोबार है, अमृत वेले कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो उस टाइम बाबा को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समय आप अपना सफल करते हो, दिन का फाउंडेशन आप अपना अच्छा बनाते हो, तो सारा आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। तो जो नहीं भी करते अमृत वेला, है ना, तो आज इस आप यहाँ आए हैं, है ना, आपको इतनी पावरफुल बातें मिल रही हैं, तो आज ये संकल्प ज़रूर करेंगे कि बाबा हमने सुबह आपको याद करना है, उठना ही है। ठीक है, दूसरा, अगर हम ब्राह्मण जीवन के आए, A के बाद B से ब्रह्मचर्या, जो बाबा ने हमें धारणा बताई है पवित्रता की। अब पवित्रता हम सोचते हैं भाई ब्रह्मचारी बन गए वो बहुत है,
लेकिन अगर बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हम स्टडी करते हैं तो पवित्रता की गहराई संकल्पों तक भी है। किसी एक भी आत्मा के प्रति अगर यहाँ व्यर्थ चलता है, किसी एक को भी देख के घृणा आ जाती है, किसी एक से भी ईर्ष्या है, किसी एक को भी नेगेटिव दृष्टिकोण से अगर आप देखते हो तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। कई मुरलियों में तो बाबा ने हमें ये भी बताया कि अगर किसी और की याद यहाँ है तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा का आचरण हम सब ने फॉलो करना है, वो है ब्रह्मचारी। फिर आते हैं सी पे। सी से क्या है? सेंटर पर आकर मुरली सुनना। जब से कोरोना आया है, कोविड आया है ना, सब देश भर में, दुनिया भर में क्या देखा कि भाई बहनों को ऑनलाइन मुरली सुनने का आदत पड़ गई है ना। तो क्या समझते हैं भाई, कौन जाए सुबह उठ के, कहीं बेड पे लेटे लेटे मुरली चल रही है, जितना सुना गया आधी नींद कर ली, कोई किचन में खाना बनाते बनाते जितना सुना गया ठीक है, बाकी बाद में सुन लेंगे। अगर जब तक आप संगठन में आके मुरली नहीं सुनोगे, वो भी सुबह के टाइम, ऑफिशियल टाइम मुरली का क्या है? सुबह का। सुबह मुरली सुनना माना गरम गरम हलवा। दिन में मुरली सुन ली 10 बजे 11 बजे, हलवा तो ठंडा हो गया, फिर यहाँ पे चिपकेगा, तंग करेगा। शाम को मुरली सुनते हैं जी, जॉब से आके कारोबार पूरा करके मन भी थका तन भी थका, जैसे कि हलवे को दोबारा से गर्म कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है तो ख़राब भी हो जाता है, ताकत तो नहीं मिलेगी। तो सुबह की मॉर्निंग की मुरली क्लास, ये हमारा रिकॉर्ड है। जब से बाबा के पक्के बच्चे बने हैं, हमने मॉर्निंग की मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं की। जब हम जॉब भी करते थे, सुबह अमृत वेले 4 बजे उठना, बाबा को याद करना, अपना ब्रेकफास्ट लंच दोनों तैयार करना, मॉर्निंग मुरली क्लास करना, इतने में बाहर कॉलेज की बस आ जाती थी, जाना। तो मॉर्निंग की मुरली क्लास वो कभी मिस नहीं की। फिर डी से है दिनचर्या, है ना, 5 मिनट और लेंगे बस, ठीक है। दिनचर्या जो बाबा ने हमें ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बताया है, बाबा को दिन में एक बार ज़रूर भोग लगना चाहिए, चाहे आप घर पे हैं, चाहे छोटे सेंटर पे रहते हैं, लेकिन दिन में एक बार बाबा को भोग ज़रूर लगना चाहिए। नुमा शाम का योग, रात्रि सोने से पहले का योग, अगर आप पूरी दिनचर्या को भी एक्यूरेटली फॉलो कर लेते हो, वो भी आपको बहुत बहुत बल भर देता है। फिर अगर हम आगे आते हैं ई पे, ई माना एग्जिबिटिंग गुड वैल्यूज़। जो बाबा ने दैवी गुण हमें बताए हैं वो हमें ज़रूर धारण करने हैं। जब हम वाइट ड्रेस में बैज पहन के यहाँ हैं तब तो हम बहुत अच्छे हैं जी, देवता हैं। बाहर गए तो लड़ाई शुरू। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी। एक भाई थे, भाई अपना अनुभव खुद शेयर कर रहे थे। भाई कहते मैं गाड़ी चला के गया, एक ने इतनी बुरी तरह से ओवरटेक किया, बिल्कुल एक्सीडेंट होते होते बच गया। मैंने उसको रोका एक बार, मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे याद आया मैं तो बैज पहना है। मैंने बैज उतार के जेब में डाला और 2 उसको खिंच के लगा दिए। माना बैज पहना है तब तक हम ब्रह्मा कुमार हैं, बैज उतारा तो जो करना है करो, ऐसा नहीं है। जो दिव्य गुण है वो हमने आजीवन हर समय धारण करने हैं, ठीक है। फिर आता है एफ से फूड, भोजन। जितना आप इस धारणा में पक्का रहेंगे उतना बाबा आपको मदद करेगा। बस एक छोटा सा अनुभव, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी, जो कि भोजन से ही रिलेटेड है। 2020 की बात है, दीदी जी हमको साल में एक बार लौकिक घर भेजते हैं कि उनकी भी सेवा करो, उनसे भी मिलो। तो हम लौकिक घर गए 2020 में। उस टाइम कोरोना शुरू हो चुका था पर हिमाचल में इतना नहीं था, तो बिना मास्क के घूम रहे थे तो कोरोना हो गया। कोरोना हुआ तो जितने सिम्टम्स थे, हाई फीवर, डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सेंस, एक्सट्रीम वीकनेस, जितने सिम्टम्स कोरोना के हैं वो सारे हो गए। अब घर में तो कोई धारणा मूर्त, कोई ज्ञान का ग भी नहीं सुनता, क्या करें। अब आइसोलेशन में आ गए अपने कमरे में, तो 2-3 दिन तो काट लिए बिना खाए पिए, है ना। लेकिन उसके बाद शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर कि बेड से उठना मुश्किल हो गया।
बाबा को याद करती थी कि बाबा ऐसा है, मैंने तो ये जीवन आपको दे दिए, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तन में रह के सेवा करूं तो ठीक कर दो, अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं और नेक्स्ट सेवा के पार्ट में नेक्स्ट बॉडी में जाऊं तो भी ठीक है, मैं सूक्ष्म वतन में आपकी गोद में आने को भी तैयार हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते कि मैं आत्मा बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन जा रही हूँ, इन संकल्पों में सो गई। 2-3 दिन हो गए थे कोरोना हुए और ये सब आपदाएं आते हुए। अगली सुबह 7 बजे हमारे फ़ोन पे फ़ोन बजा। लौकिक घर से 3 किलोमीटर दूर एक नया छोटा सेंटर खुला था जिसके बारे में हमें तो नहीं पता था क्योंकि इतना जाना नहीं होता। तो वहाँ की बहन का फ़ोन था, कहती मैं अमृत वेला बाबा की याद में बैठी थी, बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मधुबन के एवर हेल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, शरीर छोड़ रही हूँ और बाबा ने उस बहन को कहा कि मदद करो। तो उस बहन ने 7 बजे फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, क्या तबीयत है, उनको सारा बताया। तो बहन आई, उन्होंने हमको भोजन पानी भोग, हमारे 3-4 दिन, मतलब हमें कुछ संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब तक शरीर में भी बल आ गया। कहने की बात ये है, अगर हम अपनी धारणाओं में पक्के हैं, हम अपनी धारणाओं को तोड़ते नहीं हैं, बाबा के साथ सच्चे हैं, तो बाबा किसी ना किसी को भी निमित्त बना के आपके सहयोग के लिए भेज देते हैं। तो उसके लिए संकल्प नहीं चलाना चाहिए।